जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। जिस समय धरती पर अत्याचार बढ़ गया कंस का और भी दैत्य लोगों का, तो सारा देवी देवता ने भगवान से अवतार लेने को कहा। तो कृष्ण भगवान ने कहा, ब्रह्मा, शंकर एवं अन्य देवताओं, तुम सब मेरी बात सुनो। मेरे आदेशानुसार तुम लोग अपने अंशों से देवियों के साथ यदु कुल में जन्म धारण करो। मैं भी अवतार लूँगा और मेरे द्वारा पृथ्वी का भार दूर होगा। मेरा वह अवतार यदु कुल में होगा और मैं तुम्हारे सब कार्य सिद्ध करूँगा। वेद मेरी वाणी है, ब्रह्मण मुख और गौएं मेरी शरीर है। आप सभी देवता मेरे अंग हैं। साधु स्वरूप तो हृदय में वास करने वाले मेरे प्राण ही हैं। अतः प्रत्येक युग में जब दंभपूर्ण दुष्टों द्वारा इन्हें पीड़ा होती है और धर्म, यज्ञ तथा दया पर भी आघात पहुँचता है, तब मैं स्वयं अपने आप को भूतल पर प्रकट करता हूँ। जिस समय जगतपति भगवान श्री कृष्णचंद्र इस प्रकार बातें कर रहे थे, उसी क्षण अब प्राणनाथ से मेरा वियोग हो जाएगा, यह समझकर श्री राधिका जी व्याकुल हो गई और दावानल से दग्ध लता की भांति मूर्छित होकर गिर पड़ी। उनके शरीर में अश्रु, कंप, रोमांच आदि सात्विक भावों का उदय हो गया। श्री जी ने कहा, प्रभु, आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए भूमंडल पर अवश्य पधारे, परंतु मेरी एक प्रतिज्ञा है, उसे भी सुन ले। प्राणनाथ, आपके चले जाने पर एक क्षण भी मैं यहाँ जीवन धारण नहीं कर सकूँगा। यदि आप मेरी यह प्रतिज्ञा पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो मैं दोबारा भी कह रही हूँ, अब मेरे प्राण अधरत तक पहुँचने को अत्यंत बेहवल है। ये इस शरीर से वैसे ही उड़ जाएंगे जैसे कपूर के धूलिकण। श्री भगवान बोले, राधिके, तुम विषाद मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा और पृथ्वी का भार दूर करूँगा। मेरे द्वारा तुम्हारी बात अवश्य पूर्ण होगी। तो श्री राधा जी ने कहा, परंतु प्रभु, जहाँ वृंदावन नहीं है, यमुना नदी नहीं है और गोवर्धन पर्वत भी नहीं है, वहाँ मेरे मन को सुख नहीं मिलता। श्री जी के इस प्रकार कहने पर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अपने धाम से 84 कोश भूमि, गोवर्धन पर्वत एवं यमुना नदी को भूतल पर भेजा। उस समय संपूर्ण देवताओं के साथ ब्रह्मा जी ने परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण को बार बार प्रणाम करके कहा। ब्रह्मा जी ने पूछा, भगवान, मेरे लिए कौन स्थान होगा? आप कहाँ पधारेंगे तथा ये संपूर्ण देवता कहाँ उत्पन्न होकर किन गृह में रहेंगे और किन किन नामों से इनकी प्रसिद्धि होगी? तो श्री भगवान ने कहा, मैं स्वयं वसुदेव और देवकी के यहाँ प्रकट होऊंगा। मेरे काल स्वरूप ये शेष रोहिणी के गर्भ से जन्म लेंगे, इसमें संशय नहीं है। साक्षात लक्ष्मी राजा भीष्मक के घर
पुत्री रूप के घर साक्षात लक्ष्मी राजा भीष्मक के घर पुत्री रूप से उत्पन्न होगी। उनका नाम रुक्मिणी होगा और पार्वती जाम्बवती के नाम से प्रकट होंगी। तुलसी सत्या के रूप में अवतरित होंगी और पृथ्वी सत्यभामा के रूप में प्रकट होगी। यज्ञ पुरुष की पत्नी दक्षिणा देवी वहाँ लक्ष्मणा नाम धारण करेगी। यहाँ जो विरजा नाम की नदी है वही कालिंदी नाम से विख्यात होगी। भगवती लज्जा का नाम भद्रा होगा। समस्त पापों का प्रशमन करने वाली गंगा मित्रविंदा नाम धारण करेगी। जो इस समय कामदेव हैं वही रुक्मिणी के गर्भ से प्रद्युम्न रूप में उत्पन्न होंगे। प्रद्युम्न के घर तुम्हारा अवतार होगा। उस समय तुम्हें अनिरुद्ध कहा जाएगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। ये वसु जो द्रोण के नाम से प्रसिद्ध हैं वज्र में नंद होंगे और स्वयं इनकी प्राण प्रिया धारा देवी यशोदा नाम धारण करेगी। सुचंद्र वृषभानु बनेंगे तथा उनकी सहधर्मणी कलावती धारा धाम पर कीर्ति के नाम से प्रसिद्ध होंगी। फिर उन्हीं के यहाँ इन श्री राधिका जी का प्राकट्य होगा। मैं ब्रजमंडल में गोपियों के साथ सदा रास विहार करूँगा। श्री भगवान ने कहा, ब्रह्मन सुबल और श्री दामा नाम के मेरे सखा नंद तथा उपनंद के घर पर जन्म धारण करेंगे। इसी प्रकार और भी मेरे सखा हैं जिनके नाम अस्तोक, कृष्ण, अर्जुन एवं अंशु आदि हैं। वे सभी 9 नंदों के यहाँ प्रकट होंगे। ब्रजमंडल में जो 6 वृषभानु हैं उनके गृह में विशाल ऋषभ, तेजस्वी, देवप्रस्थ और बरुथप नाम के मेरे सखा अवतीर्ण होंगे। ब्रह्मा जी ने पूछा, देवेश्वर, किसे नंद कहा जाता है और किसे उपनंद तथा वृषभानु के क्या लक्षण हैं? तो श्री भगवान कहते हैं, जो गौशालाओं में सदा गौओं का पालन करते रहते हैं एवं गौ सेवा ही जिनकी जीविका है, उन्हें मैंने गोपाल संज्ञा दी है। अब तुम उनके लक्षण सुनो। गोपालों के साथ 9 लाख गायों के स्वामी को नंद कहा जाता है। 5 लाख गौओं का स्वामी उपनंदन पद को प्राप्त करता है। वृषभानु नाम उसका पड़ता है। उसके अधिकार में 10 लाख गौएं रहती है। ऐसे ही जिनके यहाँ 1 करोड़ गौओं की रक्षा होती है वह नंदराज कहलाता है। 50 लाख गौओं के अध्यक्ष की वृषभानुवर संज्ञा है। सुचंद्र और द्रोण ये 2 ही ब्रज में इस प्रकार के संपूर्ण लक्षणों से संपन्न गोपराज बनेंगे। दिव्य ब्रज में सुंदर वस्त्र धारण करने वाली सतचंद्रना गोप सुंदरियों के 100 यूथ होंगे। भगवान आप दीन ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान आप दीन जनों के बंधु और जगत के कारण, प्रकृति के भी कारण हैं। प्रभु अब आप मेरे समक्ष यूथ के संपूर्ण लक्षणों का वर्णन कीजिए। श्री भगवान बोले, ब्रह्मा जी, मुनियों ने 10 कोटि को 1 अर्बुद कहा है। जहाँ 10 अर्बुद होते हैं उसे यूथ कहा जाता है।
यहाँ की गोपियों में कुछ गोलोक वासिनी है, कुछ द्वारपालिका है, कुछ श्रृंगार साधनों की व्यवस्था करने वाली है और कुछ शैया संवारने वाली संलग्न रहती है। कई तो पार्षद कोटि में आती है और कुछ गोपियाँ श्री वृंदावन की देख रेख किया करती है। कुछ गोपियों का गोवर्धन गिरी पर निवास है। कोई गोपियाँ कुंजवन को सजाती संवारती है तथा बहुतेरी गोपियाँ मेरे निकुंज में रहती है। इन सब को मेरे ब्रज में पधारना होगा। ऐसे ही यमुना गंगा के भी युथ हैं। इस प्रकार रमा, मामू, माधवी, बिरजा, ललिता, विशाखा एवं माया के युथ होंगे। इसी प्रकार मेरे ब्रज में 8, 16 और 32 सखियों के भी युथ होंगे। पृथक पूर्व के अनेक युगों में जो श्रुतियाँ मुनियों की पत्नियाँ, जनकपुर एवं कौशल देश की निवासिनी सुंदरियाँ, अयोध्या की महिलाएं, यज्ञ में स्थापित की हुई सीता और पुलिंदकाएँ थी तथा जिनको मैं पूर्ववती युग युग में वर दे चुका हूँ, वे सब मेरे पुण्य ब्रज में गोपी रूप में पधारेंगे और मैं उनके भी युथ होंगे।